कि क्यों उसको भुलाने के लिए दिल नहीं राजी, क्यों उसको भुलाने के लिए दिल नहीं राजी, फिर उसके पलट आने का इम्कान सा क्यों है। और इसी हज़रात आज के इस बस्म की सदारत फरमाएंगे हमारे मऊ शहर के एक कोहना मश्क और उस्ताद शायर आली जनाब इरशाद आबी साहब। अब आइए यहां से महफिल को गुलजार बनाया जाए और उसके लिए मोहतरम ताबिश रेहान को आवाज दी जाए इस शेर के साथ। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। और मिला है हुस्न ते इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। ताबिश रेहान। अस्सलामु अलैकुम। आइए मुकम्मल गज़ल से कब्ल 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। काफ़ी ताख़ीर हो गई, मुझे भी खैराबाद से मुबारक में शरीक होना था। कलीम जाजिल साहब की खुलूस भरी दावत कबूल करनी पड़ी। फिक्र की उड़ान ये जो उन्वान है, इस बैनर तले बहुत सारे प्रोग्राम हुए, बड़ी मोहब्बतें मिली। आइए मैं चाहता हूँ कि 4 मिसरे पहले इस बैनर तले और इस तंजीम के हवाले से एक पैगाम पूरी कौम तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। समाअत फरमाएं। मुस्तक़बिल कुछ यूं इनका चमकाएंगे, मुस्तक़बिल कुछ यूं इनका चमकाएंगे, दुनिया वाले हैरत में पड़ जाएंगे। आओ हम सब आज ये मिलकर अहद करें, आओ हम सब आज ये मिलकर अहद करें, फाका करके भी बच्चों को पढ़ाएंगे, फाका करके भी बच्चों को पढ़ाएंगे। हम सब आज ये मिलकर अहद करें, फाका करके भी बच्चों को पढ़ाएंगे। और जी चारा 4 मिसरे में पेश करूं। समाअत मैं ये दुनिया मुश्किलों में बेसहारा छोड़ देती है, ये दुनिया मुश्किलों में बेसहारा छोड़ देती है, ज़लालत और महरूमी से रिश्ता जोड़ देती है। कोई माने न माने पर हमारा तजुर्बा है ये, कोई माने न माने पर हमारा तजुर्बा है ये, बहुत ज्यादा शराफत आदमी को तोड़ देती है, बहुत ज्यादा शराफत
आफत आदमी को तोड़ देती है। मुकम्मल गजल का मतलब पेश कर रहा हूं, समाज फरमाए। एक मिसरा बहुत अच्छा लगा, काफिया रदीफ, खास तौर से रदीफ बहुत अच्छी लगी थी, कोशिश की। देखें कि हस्ती पे बहुत अपनी पशेमान सा क्यों है, हस्ती पे बहुत अपनी पशेमान सा क्यों है, हस्ती पे बहुत अपनी पशेमान सा क्यों है, ये चांद तुझे देख के हैरान सा क्यों है, ये चांद तुझे देख के हैरान सा क्यों है। इस वक्त पूरी दुनिया के हालात को सामने रखिए और ये शेर देखें कि एक दूजे की तकलीफ से अनजान सा क्यों है, एक दूजे की तकलीफ से अनजान सा क्यों है, एक दूजे की तकलीफ से अनजान सा क्यों है, इंसान मेरे अहद का हैवान सा क्यों है, इंसान मेरे अहद का हैवान सा क्यों है। और खास तौर से ये शेर कि हर शख्स को है वास्ता बस अपनी गरज से, हर शख्स को है वास्ता बस अपनी गरज से, ये सारा जहां हश्र के मैदान सा क्यों है, ये सारा जहां हश्र के मैदान सा क्यों है। हर शख्स है गर सच का परस्तार तो बोलो, कि हर शख्स है गर सच का परस्तार तो बोलो, हर शख्स है गर सच का परस्तार तो बोलो, सच्चाई का फिर रास्ता वीरान सा क्यों है, सच्चाई का फिर रास्ता वीरान सा क्यों है। और खास तौर से ये शेर जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत पसंद समाज फरमाए, और खास तौर से काफिया कि क्यों उसको भुलाने के लिए दिल नहीं राजी। कलाम भाई तवज्जो चाहूंगा कि अजमल भाई कि क्यों उसको भुलाने के लिए दिल नहीं राजी, क्यों उसको भुलाने के लिए दिल नहीं राजी, फिर उसके पलट आने का इम्कान सा क्यों है, फिर उसके पलट आने का इम्कान सा क्यों है। फिर ये पेश कर रहा हूं कि क्यों उसको भुलाने के लिए दिल नहीं राजी, क्यों उसको भुलाने के लिए दिल नहीं राजी, फिर उसके पलट आने का इम्कान सा क्यों है। और इसी सिलसिले का ये भी शेर कि मुद्दत हुई जिस शख्स से पिछड़े हुए ताबिशे, कि मुद्दत हुई जिस शख्स से पिछड़े हुए ताबिशे, मुद्दत हुई जिस शख्स से पिछड़े हुए ताबिशे, दिल उसके लिए अब भी परेशान सा क्यों है, दिल उसके लिए अब भी परेशान सा क्यों है। बहुत खूब, बेहतरीन बेहतरीन शायरी, बेहतरीन लबो लहजे में अभी आपके सामने ताबिश रेहान गुनगुना रहे थे, और यकीनन आपसे जैसी उम्मीद हमेशा रही है वैसा ही आपने कलाम पेश किया। हजरात, जिस हाल में आप बैठे हैं, आली जनाब
मौलाना सरफराज फैज़ी साहब का ये बनाया हुआ खूबसूरत हाल है, जिन्होंने अदबी प्रोग्राम के लिए इस हाल को वक्फ कर रखा है और हमेशा एक आवाज़ पे हमें अता कर दिया करते हैं। ये आपका बड़कपन है, इसके लिए हम आवाज़ को मुबारकबाद पेश करते हैं।